बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का हमारा लेक्चर जो है ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस पोइम नंबर 3 है और ये है जी लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज द चेरी नाउ। इसमें ज़िक्र तो किया है पोइट ने एक चेरी फल का, और चेरी ट्री भी उसमें, मतलब पूरा ट्री जो है वो उसमें शामिल है। लेकिन ये चेरी जो है ये उसने लिया है नेचर के लिए एक सिंबल, और नेचर जो है ये इंतहाई ख़ूबसूरत चीज़ है। तो उसने चेरी को जो कहा कि ये सबसे ख़ूबसूरत है। देखें, लवली है, लवलियर है, लवलीएस्ट है, ये 3 एडजेक्टिव की डिग्रीज़ हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री उसने यूज़ की है कि सबसे खूबसूरत है ये ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि नेचर जो है एक्चुअली वो सबसे खूबसूरत है। तो उसमें ये था कि वो इम्प्रेस ही उस दरख्त और उस फल से इतना हुआ पोएट कि उसने सबसे खूबसूरत इसको नाम दे दिया। अब इसके बारे में मुख्तसर सा ये है कि वो उसने चेरी का ये दरख्त देखा, उस पे चेरी फल जो था वो लगा हुआ था और गुच्छों की शक्ल में ब्रांचेस के साथ वो लटक रहा था। फिर ईस्टर का मौका था तो उसमें भी उस मतलब वो वाइट ड्रेस के साथ, वाइट फ्लावर्स जो थे उसके उसके साथ वो गुच्छों की शक्ल में जो लटक रहे थे। तो ईस्टर पे पोएट ने ये समझा कि शायद ये भी ईस्टर को सेलिब्रेट करने के लिए रेडी है। तो अब इस वक्त जो उसने पोएट ने देखा है ना कि चेरी, ये चेरी ट्री को, तो उस वक्त इसकी उम्र है कोई 20 साल। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल एक्सपेक्टेड एज जो इंसान की है वो है 70 ईयर्स। तो उसने कहा कि इसमें से 20 निकाल दें तो बाकी जो है वो रह गए हैं 50 साल। और वो 50 साल जो हैं वो चेरी फल को, चेरी दरख्त को और उसकी खूबसूरती को या नेचर को एंजॉय करने के लिए बहुत ही कम हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब पढ़ते हैं पोइम हम इसकी। तो उसमें देखिएगा कि ये क्या है। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। सब यानी दरख्तों में से सबसे खूबसूरत दरख्त वो चेरी का है अब। नाउ लफ्ज़ जो है ये तो खैर उसने वो राइम स्कीम को बैलेंस करने के लिए लिखा है। लेकिन आज चूँकि इसने देखा है चेरी ट्री को, तो उसने कहा आज के बाद ये है कि सबसे खूबसूरत जो फल और दरख्त है वो चेरी का ही होगा। इज़ हंग विद ब्लूम एलोंग द पाउस। ब्लूम जो है ये मैस ऑफ फ्लावर्स है एक्चुअली, कि दरख्त की टहनियों के साथ गुच्छों की शक्ल में वो लटक रहा है। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइट। और वुडलैंड जो है ये जंगल के लिए लिखा उसने, फॉरेस्ट के लिए हीथ है। तो वुडलैंड में, जंगल में जो हॉर्स राइडिंग के लिए जो रास्ता है उस रास्ते पे ये उगा हुआ है। एंड वियरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड। तो इसने भी सफ़ेद रंग का लिबास जो है ये पहना हुआ है। गालिबन ये ईस्टर को सेलिब्रेट करने के लिए अपने आप को रेडी कर रहा है। तो ये फर्स्ट स्टैंजा है। सेकंड स्टैंजे में देखें, नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10। अब मेरे स्कोर जो है ये 20 है, 3 स्कोर 20 मल्टीप्लाई 3 60 एंड 10 70। वही अकॉर्डिंग टू बाइबल एक्सपेक्टेड एज इंसान की 70 है। तो उसने कहा कि अब मेरी 70 ईयर्स जो एज है एक्सपेक्टेड, 20 विल नॉट कम अगेन। 20 जो ज़ाया हो चुके हैं वो अब वापस नहीं आएंगे। यानी वो 20 साल जो मैं ज़िंदगी गुजार चुका हूँ जिसमें मैंने चेरी ट्री को नहीं देखा वो मेरे ज़ाया हो चुके। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर। स्प्रिंग्स जो है उसने ईयर्स के लिए लिखा है, और 70 सालों में से ये 20 जो हैं वो निकाल दें। इट ओनली लीव्स मी 50 मोर। तो फिर मेरे लिए सिर्फ 50 साल जो हैं वो बाकी रह जाएंगे। लीव्स जो है ये अलाउज है, परमिट्स है, यानी 50 साल मज़ीद मैं इस दरख्त को देख सकता हूँ, नेचर को एंजॉय कर सकता हूँ। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम। और इस तरह से जब चीज़ों को अपने जोबन पे देखते हैं, जब जोबन पे देखते हैं इस तरह की चीज़ों को, 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रो। तो
50 जो साल हैं ये तो बहुत ही कम अरसा होता है देखने के लिए। अबाउट द वुडलैंड आई गो, मैं तो जंगल में जाऊंगा, इसका मतलब आई विल वॉन्डर इन नेचर, नेचर में, फितरत में घूमूं फिरूंगा मैं, टू सी द चेरी हंग विद स्नो, और बर्फ़ के साथ चेरी को लटका हुआ देखकर मैं और ज़्यादा इन्जॉय करूंगा। तो इसमें, इस पोइम में भी इसने पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है, और पर्सोनिफिकेशन जो है ना वो उसने चेरी के साथ यूज़ की है कि वो भी रेडी है ईस्टर को सेलिब्रेट करने के लिए, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, जस्ट लाइक क्रिश्चियंस। तो ये पर्सोनिफिकेशन है इस पोइम में। तो इस पोइम के साथ वो आपको सिनोनिम्स का पेज और उसके साथ एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो भी साथ ही होंगे। तो आप इनको, इस पोइम को एक दफ़ा फिर दोबारा से इसी तरह से सुने, पढ़ें, और उसके बाद उसके सिनोनिम्स देखें, वहाँ से जो पेज आपको मिलेगा साथ इसके, और फिर उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो भी मिलेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करें आप, और शॉर्ट क्वेश्चन को ये बुक में सनशाइन वगैरह में अवेलेबल हैं शॉर्ट आंसर। तो बस ये इंपॉर्टेंट आंसर हम इनको प्रिपेयर कर लें, ये इंशाअल्लाह एग्ज़ामिनेशन के लिए सफिशेंट होगा। तो बच्चे, ये आज का हमारा लेक्चर था, और इंशाअल्लाह फिर कल जो है वो पोइम नंबर 6 होगी हमारी सिंधी वुमेन, उसके साथ फिर दोबारा से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।